तो हेलो एवरीवन, सलाम, नमस्ते एंड होबिन दास। तो जैसे आपने वीडियो के टाइटल से देख लिया कि ये एक बहुत बड़ा बिजनेस मिस्टेक था जो हम लोग ने किया था स्टार्ट करते समय, और ये हमारे बिजनेस को ऑलमोस्ट किल करने वाला था। तो ये एक बिजनेस लोन का मिस्टेक है जो बहुत सारे एमएसएमई स्टार्ट करते समय करते हैं। एंड नॉट जस्ट एमएसएमई जिन्होंने जो नए नए शुरू हुए, लेकिन मैंने बहुत सारे जो बहुत सीजन बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स है उनको भी करते हुए देखा है। तो ये है कि आपको चाहिए पैसा, आपके पास नहीं है, आप जाओगे बैंक के पास लोन लेने, एंड बैंक आपको एक गलत तरीके का लोन दे देता है जिसके वजह से आपके बिजनेस को बहुत सीरियसली हैम्पर हो सकता है। चलो, हम लोग पहले एक सिनेरियो बनाते हैं जो उसकी वजह से आपको ये बहुत इजीली समझ में आएगा। आपके पास सेल्स है, आपका बिजनेस में ग्रोथ हो रहा है, एंड अभी आपको चाहिए ज्यादा इन्वेंट्री, जिसके लिए आपको लगता है कि मेरे पास पैसा नहीं है, तो मैं इन्वेंट्री के लिए लोन उठा लेता हूँ, इन्वेंट्री बना लेता हूँ, एंड बेच के हम लोग वो पैसा कवर कर लेंगे लोन का। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है लोन लेके इन्वेंट्री बनाने में। लेकिन एक बहुत बड़ा मिस्टेक तब होता है जब भी आप बैंक जाते हो लोन लेने। आप बैंक जाओगे लोन लेने, तो बैंक को आप बोलोगे मुझे ये मेरे बिजनेस प्लान से मुझे इन्वेंट्री बनाना है, उसके लिए पैसा दो। तो बैंक कभी कभी क्या कर देता है कि आपको चाहिए शॉर्ट टर्म लोन, मतलब आपको इन्वेंट्री बनाना है, बेचना है, एंड आपको वो पैसा दे दोगे। लेकिन बैंक आपको चिपका देता है लॉन्ग टर्म लोन, विच इज कॉल्ड एज टर्म लोन। टर्म लोन क्या होता है, जिसमें आपको ये जो बिजनेस लोन है, समझो आपको 5 लाख चाहिए, आपको वो 5 साल के लिए दे देगा या 10 साल के लिए दे देगा। एंड उसके अगेंस्ट आपको फिक्स्ड 30,000 20,000 जो भी एक ईएमआई बैठता है वो आपको देना पड़ेगा। तो आप तो बोलोगे ये बहुत ही अच्छा डील है, मुझे 5 लाख आज मिल रहा है एंड मैं उसको 5 साल के अगेंस्ट चुका सकता हूँ। ठीक है, 20-30,000 रुपीज ईएमआई चलते रहेगा, मेरा बिजनेस चलते रहेगा, उसमें 20-30,000 मैं देते रह सकूंगा। लेकिन यही बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि आज आप इन्वेंट्री के लिए लोन ले रहे हो, आपने इन्वेंट्री बना ली 5 लाख की, एंड लेट्स अज्यूम कि आप उसको 3 महीने में सेल आउट कर दोगे। आपने सेल आउट कर ली, प्रॉफिट कर लिया, सब कर लिया, आपने जो बिजनेस जो ईएमआई थी 20-30,000 की वो भी पे कर ली। चलो, आप ऐसे करते रह रहे हो, करते रह रहे हो, एंड आपने मोस्टली, मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि ये सब आपको वर्किंग कैपिटल के लिए ही चाहिए। लेकिन सपोज आपका ये लोन है 5 साल के लिए, आपके 3 साल बहुत अच्छे गए, 10-12 सीजन जो भी आपने लॉन्चेस किए बहुत अच्छे गए, जो भी प्रोडक्ट आ रहा था जा रहा था, आ रहा था जा रहा था। सपोज फोर्थ ईयर में आपका फॉर सम रीजन सेल गिर जाता है, एंड अगर आपके एंड इस टाइम पे आपके पास लोन, मतलब सैलरीज के लिए, इसके लिए कैपिटल क्रंच, मतलब पैसा देने के लिए, बाहर आउटफ्लो के लिए आपके पास पैसा कम पड़ रहा है। लेकिन आप तो फिक्स ईएमआई में बंधे हुए हो, तो आप कैसे इसको पे आउट करोगे? इसके लिए कभी भी अगर आप इन्वेंट्री के लिए या शॉर्ट टर्म चीजों के लिए, जैसे इन्वेंट्री हुआ या आपको सैलरी देना है या कुछ आपको लेना है थोड़े टाइम के लिए, जैसे कंज्यूमेबल्स हुआ, उसके लिए लोन चाहिए, तो कभी भी आपको लॉन्ग टर्म लोन में अपने आप को बांध के नहीं रखना है। इसके लिए आपको हमेशा शॉर्ट टर्म लोन लेने हैं। जैसे कि आपका रेवेन्यू बेस्ड फाइनेंसिंग हुआ या सीसीओडी हुआ। इसमें क्या होता है कि आपको 5 लाख चाहिए, आप 5 लाख बैंक से लोगे, 5 लाख आपको हाथ में इंस्टेंटली आपके बैंक अकाउंट में नहीं मिलते, आपको जो भी बिल है आप वहां से उठा सकते हो। इन्वेंट्री है, आप उसको बेच के तुरंत का तुरंत कवर कर सकते हो। इसके आपके दो फायदे हो जाते हैं। पहला, कि आपको एक तो हमेशा कि आप अपने आप को 5 साल के लिए एक फिक्स्ड कॉस्ट में नहीं बांधा के रख देते हो। आपको थोड़े टाइम के लिए चाहिए, आप थोड़ा टाइम बेच के उसको लोन को कवर कर देते हो। तो एक तो इसमें आप जल्दी फ्री हो जाओगे अपने ईएमआई के टेंशन से, एंड दूसरा ये होता है कि आपको जो इंटरेस्ट भी पड़ता है बहुत कम टाइम के लिए पड़ता है। 6%, 6 महीने के लिए अगर आपको चाहिए तो 6 महीने के लिए आपको इंटरेस्ट रेट पड़ेगा। वरना आप टर्म लोन दें 5 साल के लिए, आप अपने आप को इंटरेस्ट में पे मतलब बांध दे रहे हो। तो इसके लिए कभी भी अगर आप बिजनेस में इन्वेंट्री के लिए, किसी भी शॉर्ट टर्म खर्चे के लिए आप अगर लोन लेना चाहते हो, तो टर्म लोन मत लिया करो। टर्म लोन सिर्फ तभी लेना चाहिए जब आप एक लॉन्ग टर्म एसेट के पीछे खर्चा करो, मतलब फॉर एग्जाम्पल मेरे को फैक्ट्री लेना है, ठीक है, तो फिर उस केस में टर्म लोन लेना बहुत ही समझदारी की बात है, क्योंकि फैक्ट्री जैसा ये कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ है, या अगर आपको एक शॉप लेनी है, शॉप के लिए आप टर्म लोन ले रहे हो, तो जब भी आप एक बड़ा एसेट, लॉन्ग टर्म एसेट बना रहे हो, उसके लिए टर्म लोन लेना बहुत ही वाइज ऑप्शन है, ना कि किसी एक शॉर्ट टर्म खर्चे के लिए टर्म लोन में अपने आप को बांध के रख देना। क्योंकि ये आपके बिजनेस में से पैसा ड्रेन करते ही रहेगा 5-6 सालों के लिए, एंड इसमें आप इंटरेस्ट भी ज्यादा दोगे और आप प्रिंसिपल से बहुत ज्यादा पैसा दे रहे रहोगे। इसके लिए कभी भी अगर आप एक बिजनेस लोन ले रहे हो शॉर्ट टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म रिसीवेबल्स के लिए या शॉर्ट टर्म एसेट के लिए, तो हमेशा एक शॉर्ट टर्म लोन ही लेना।
अगर आप जानना चाहते हो कि सीसीओडी में क्या फ़र्क रहता है एंड रेवेन्यू बेस्ड फाइनेंसिंग कैसे काम करता है, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बता दीजिए, तो मैं अगले वीडियो उनके ऊपर बनाऊँगा। तो जैसे आपको पता चलेगा कि शॉर्ट टर्म कैपिटल को कैसे मैनेज किया जा सकता है। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। मुझे लगता है कि आपको इससे बहुत हेल्प मिला होगा। अगर आपको हेल्प मिला है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड अगर आपको ऐसा कंटेंट चाहिए जो आपके लाइफ बिज़नेस में वैल्यू ऐड कर सकता है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू एंड गो बिंदास।